हेलो विद्यार्थीगण, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। जैसे कि पहला वीडियो में जो क्लास का पहला वीडियो था उसमें हम नंबर ऑफ़ जीरो लेसन की चर्चा कर रहे थे। उस लेसन में एक टॉपिक आया था फैक्टोरियल के बारे में। उस लेसन में बहुत विस्तार से बताए हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। नहीं तो आप अगर फैक्टोरियल के बारे में अच्छा से नहीं जान पाइएगा तो फैक्टोरियल से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में जीरो वाले प्रश्न में जो फैक्टोरियल से रिलेटेड प्रश्न आते हैं तो आप उसमें फंस जाइएगा। आपको बनाने में उसमें दिक्कत होगा। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले पहला वीडियो देखिए। उसमें हम फैक्टोरियल के बारे में बताए हैं, कैसे हम फैक्टोरियल में 2 की संख्या निकालेंगे, 3 की संख्या निकालेंगे, 6 की संख्या निकालेंगे। इस प्रकार हम उसमें बताए हैं फैक्टोरियल में कैसे हम संख्या निकालते हैं। आप पहले पहला वीडियो देखिए, तब आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। नहीं तो जीरो में भी फैक्टोरियल से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको 5 की संख्या निकालना रहेगा, और जब आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप इसमें जीरो की संख्या नहीं निकाल पाइएगा। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले पहला वीडियो देखिए, उसके बाद देखिए। आज हम इस क्लास में आज बात करेंगे शून्यों की संख्या के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या बोले तो नंबर्स ऑफ जीरो। शून्यों की संख्या बोले तो नंबर ऑफ जीरो। इसी के बारे में बात किए थे पहला क्लास में। शून्यों की संख्या, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो। आप याद रखिए कि नंबर ऑफ जीरो मान चलिए ई एक जीरो है। ये जीरो का निर्माण कैसे होगा? आपको प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए जीरो की संख्या कितना होगा, या अंत में जीरो की संख्या कितना है। तो अंत में जीरो की संख्या हमको जीरो कब मिलेगा? आप ही बताइए ना, हमको जीरो कब मिलेगा? जीरो तब मिलेगा जब मेरे पास 1 2 और 1 5 हो। ध्यान से देखिए, जीरो की संख्या तब मिलेगा जब मेरे पास 1 2 और 1 5 हो। जब इस दोनों का गुना कीजिएगा तब आपको 10 मिलेगा। देखिए 1 जीरो मिला ना, यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर 1 जीरो का निर्माण करना है तो हमको उसके लिए 2 और 5 की जरूरत पड़ेगा। 2 और 5 की जरूरत पड़ेगा। किसका जरूरत पड़ेगा? 2 और 5 की जरूरत पड़ेगा। तो हम इसमें एक नोट लिखा देते हैं, आप उसको नोट लिख लीजिएगा। नोट क्या लिखना है कि अंतिम में जीरो, क्या अंतिम में जीरो। अंतिम में क्या? जीरो। अंतिम में जीरो कब होगा? जब 2 और 5 यानी 5 का के गुणनफल से एक शून्य का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, अंतिम में जीरो, इसका तात्पर्य है कि 2 और 5 के गुणनफल से एक शून्य का निर्माण होता है। कितने शून्य का निर्माण होता है? एक शून्य का निर्माण होता है। इसीलिए हम बताए थे कि हमको अंतिम में जीरो लाना है। इसके लिए हमको 1 2 और 1 5 की जरूरत पड़ेगा। जब ये दोनों का आपस में गुना करेंगे तो 10 मिलेगा, और 10 का अंतिम क्या है? शून्य। तो इसी को नीचे लिख दिए हैं कि अंतिम में जीरो प्राप्त करना है तो 2 और 5 के गुणनफल से एक शून्य का निर्माण होता है। किसका? एक शून्य का निर्माण होता है। आप इसमें बात कीजिएगा 2 और 5 में। किस में बात कर रहे हैं? 2 और 5 में
जिसका मान कम होगा, 2 और 5 में जिसका मान कम होगा, 2 और 5 में जिसका मान कम होगा, शून्य की संख्या क्या, शून्य की संख्या उतना ही होगा। कितना होगा? उतना ही होगा। इसका मतलब है कि सर अंतिम में 0 निकालना है तो 2 और 5 के गुणनफल से एक शून्य का निर्माण होता है, यानी एक 0 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक 0 का निर्माण होता है। एक 0 का निर्माण होता है। इसका मतलब है सर 2 और 5 में से जिसका मान कम होगा, शून्य की संख्या उतना ही होगा। शून्य की संख्या उतना ही होगा। आप क्या कीजिए, जल्दी से इसको उतारिए। चलिए उतार लिए। जैसे इसमें प्रश्न पर बात करते हैं, इसमें एक प्रश्न देते हैं। क्या देते हैं? एक प्रश्न। आपका क्लास जो है किस चीज़ का चल रहा है? बेसिक का। आपको याद रखना है जो पहला भी क्लास था वह भी बेसिक का था, और यह भी क्लास आपका क्या है? बेसिक का ही है। जब बेसिक पूरा कंप्लीट कर देंगे, आपको बनाने का तरीका सब आपको हम बता देंगे, तब हम बात करेंगे कि प्रश्न कैसे बनेंगे। आप बनाइएगा तो बहुत आसानी से बनेंगे। इसीलिए पहले हम आपको बेसिक बताएंगे और बेसिक के बाद हम प्रश्न पर चलेंगे। लेकिन बेसिक में कुछ प्रश्न सिखाते जाएंगे जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आप एक प्रश्न बनाइए। पच्चीस गुने 16 गुने 23 में 23 के अंतिम में शून्य यानी 0 की संख्या कितना होगा? 0 की संख्या कितना होगा? आप बताइए कि 25 गुने 16 गुने 23 के अंतिम में शून्य यानी 0 की संख्या कितना होगा? अंतिम में शून्य यानी 0 की संख्या कितना होगा? आप जल्दी से बनाइए तो फटाक से 10 मिनट में बना दीजिए। 10 मिनट टाइम लग जाएगा। अगर आप नहीं सीखिएगा तो 10 मिनट से ज़्यादा लगेगा। कितने सेकंड में बनाना है? प्रयास करना है बहुत कम से कम समय में बनाएं। आप सीख जाइएगा तो बहुत आसानी से बना दीजिएगा। चलिए हम बताते हैं, हम शून्य की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। सर सबको गुना करके तो हम शून्य की संख्या ज्ञात करना संभव है, क्योंकि इतने बड़े सर गुना करेंगे तो हमको बहुत टाइम लगेगा। आप ही कहिएगा सर इतना को 25 गुने 16 गुने 23 के, जो नहीं जानेंगे वो क्या करेंगे? 25 गुने 16 गुने 23 कर देंगे। क्या ऐसे संभव है निकालना? बहुत बड़ा होगा, निकलेगा जाकर तो पता चलेगा 2-4 मिनट बीत गया इसी को गुने करने में। तो हम क्या करेंगे, एक आसान तरीका बताएंगे जिससे कि आप तुरंत दम आसानी से दम शून्य की संख्या बता दीजिएगा। जैसे हम यहाँ लिखते हैं 25 गुने 16 गुने 23। आप हमको बताइए यह 25 जो है इसमें इसका गुणनखंड क्या है? 5 गुने 5। 25 का गुणनखंड क्या है? 5 गुने 5। 16 का आप कहिएगा सर कल ही तो आप बता रहे थे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ये है सर 16 का।
23 का सर गुणनखंड नहीं होगा ये, क्योंकि ये अभाज्य संख्या 1 और 23 का गुना होगा। लेकिन अभी जस्ट पहले नोट लिखाए हैं कि जिसका मान कम होगा, यानी 2 और 3 में जिसका मान कम होगा, जीरो की संख्या उतना ही होगा, जीरो का संख्या उतना ही होगा। आप हमको बताइए कि ये 2 की संख्या कितना है? 2 की संख्या कितना मिला है? 4। 2 की संख्या 4 और 5 की संख्या 2। आप बताइए तो ये दोनों में से किसका मान कम है? तो आप कहिएगा सर 5 का। 5 का जो मान है ना, 5 की जो संख्या है इस गुणनखंड में, वो सिर्फ 2 गो है। कितना है? 2। और 2 की संख्या है वो सर 4 है। कितना है? 4। इसका मतलब है सर कि 2, यानी इसका मान कम है, इसका मतलब है कि शून्य की संख्या भी कितना होगा? 2। शून्य की संख्या कितना होगा? 2। यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए शून्यों की संख्या बराबर 2। अब आप सीख गए होंगे। अब आप शून्य की संख्या निकालने के लिए इस सब का आप मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, गुना नहीं कीजिएगा, इस सब को आपस में आप गुना नहीं कीजिएगा। आप कैसे निकालेगा? आप गुणनखंड विधि से निकालेगा। सब का गुणनखंड निकालेगा, जिसका मान कम होगा उतना ही जीरो होगा, उतना ही जीरो होगा। इसका मतलब 5 की संख्या का मान 2 आया और 2 की संख्या का मान 4 है, तो 5 की संख्या का मान कम है, इसका मतलब शून्यों की संख्या भी 2 होगा। शून्यों की संख्या क्या होगा? 2 होगा। चलिए जल्दी से इसको बनाइए, उतार लीजिए जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। अभी आप सीखिए कि शून्य की संख्या कैसे निकालते हैं। हम एक प्रश्न देते हैं। प्रश्न है 20 गुने 16 गुने 125 गुने 10 24। 20 गुने 16 गुने 125 गुने 24 के अंतिम में शून्य यानी जीरो की संख्या कितना होगा? जल्दी से बनाइए, तो जल्दी से बनाइए। मेरा टारगेट यही है कि जब आप पढ़िए तो अच्छे से पढ़िए। आपको हम कल ही बताए थे वीडियो के लास्ट में कि जब भी पढ़िए तो आप अपने साथ एक कॉपी पेन जरूर रखिए, और कॉपी पेन रखिए। और इस वीडियो, जो भी आप वीडियो पढ़ रहे हैं, क्लास का जो भी वीडियो आप कर रहे हैं, उसका आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। क्या बनाइए? प्रॉपर नोट्स बनाइए। आपसे मैथ बनेंगे, आपसे मैथ बनेंगे। जल्दी से बनाइए। मैं आपके लिए ही वीडियो लाता हूँ, जिससे कि आपको ना एग्ज़ाम में बैठने पर आपसे प्रश्न बने। ऐसा नहीं कि आप बैठें, आपको लगा कि अरे किस तरह का प्रश्न पूछा, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए हम आपके लिए आए हैं। आप अच्छा से पढ़िए और मेहनत कीजिए। और आप यहाँ थोड़ा ध्यान से मतलब देखिए सर कैसे बोलते हैं, किस तरीक़ा से बताते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए इसको हम बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 20 का आप गुणनखंड निकालिएगा तो आप ही कहिएगा सर इसका गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 5 है। 2 गुने 2 गुने 5 कितना होगा? 2 गुने 2 गुने 5। कहिएगा कि 16 का जो गुणनखंड होगा वो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और 125 का जो गुणनखंड होगा वो होगा 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 गुने 5 गुने 5। और इसमें तो 2 का ही आएगा, यानी आएगा क्या? 2 गुने 2, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24। ठीक,
लेकिन अभी हम सिखाए हैं, आप डायरेक्ट बनाइएगा। आप क्या बनाइएगा, आप ही बनाइएगा। देखिए ध्यान से सुनिए, आप बताइए इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा। आप कितना निकाल भी लिए होंगे। देखिए आपको क्या कहें कि जिसका मान कम होगा शून्य की संख्या उसका ही होगा। आप बताइए इसको गुणनखंड में आपको देखने से क्या लगता है कि किसका मान कम होगा। इस गुणनखंड को देखने से आपको क्या लगता है कि किसका मान कम होगा। इस गुणनखंड में आप देख रहे होंगे तो आप दो की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, लेकिन 5 की संख्या 1 2 3 4 है। तो आप ही कहिएगा सर 5 की संख्या 4 है, इसका मतलब सर अंत में यानी अंतिम में शून्य की संख्या बराबर भी 4 होगा सर, क्योंकि अभी आप ही बताए हैं कि जिसका मान कम होगा शून्य की संख्या उसका ही होगा। शून्य की संख्या किसका होगा, उसका ही होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं गुणनखंड में कि 5 की संख्या 4 है, इसका मतलब सर अंत में शून्य की संख्या भी कितना होगा, 4 होगा। अंत में शून्य की संख्या कितना होगा, 4 होगा। चलिए जल्दी से बनाइए। जल्दी से बनाइए। बना लिए। चलिए एक प्रश्न और है, उसको आप बनाइएगा थोड़ा अच्छा से। 25 गुने 50 गुने 125 गुने 4 नहीं, आपको हम देते हैं यहाँ 75 गुने 4 के अंत में शून्य की संख्या क्या होगा। शून्य की संख्या क्या होगा, आप बनाइए। 25 गुने 50 गुने 125 गुने 75 गुने 4 के अंत में शून्य की संख्या क्या होगा। सब क्या कर रहे होंगे, 25 का गुणनखंड निकाल रहे होंगे, 50 का गुणनखंड निकाल रहे होंगे, इधर 125 का निकाल रहे होंगे, 75 का निकाल रहे होंगे, 4 का निकाल रहे होंगे। ऐसे कर कर के आप क्या निकाल रहे होंगे, गुणनखंड। इस तरीक़ा से निकाल रहे होंगे ना गुणनखंड। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको हम कल ही के वीडियो में बताए हैं कि आपको न सोचना होगा। क्या करना होगा, सोचना होगा। क्या सोचना होगा, आपको सोचना होगा कि ये पूरे गुना में किसकी संख्या ज़्यादा हो सकता है और किसकी संख्या कम हो सकता है। ये बात को आपको सोचना है कि किसका संख्या ज़्यादा होगा और किसका संख्या कम होगा। हम सोच रहे हैं क्या 25 में 2 गो होगा, इसमें भी 25 है, इसमें भी 2 गो होगा, इसमें 3 होगा, इसमें भी 2 गो होगा। इसका मतलब है कि सर इसमें भी 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 5 है, तो ये संख्या 5 की ज़्यादा है। और हम 4 जब 2 की संख्या ढूंढ रहे हैं सर, तो आप ध्यान दीजिए कि 2 की संख्या बस 2 गुने 25 होगा और 2 की संख्या 2 गुने 2 यहाँ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर इसमें 2 की संख्या कम है, इसमें 2 की संख्या क्या है, कम है। कितना है, 3 है। इसीलिए सर शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, तो शून्यों की संख्या हो जाएगा 3 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आप इसको सोचिए अपने मन से, आप ध्यान से यहाँ फोकस कीजिए। आप ध्यान दीजिएगा कि 25, 50, 125, 75, 4 में किसका मान ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हमको कम वाले का निकालना है। तो हमको देखने से पता चल रहा है
कि इसमें दो की संख्या कम है। देखिए दो की संख्या एक, यहाँ दो, यानी तीन दो की संख्या है। शून्यों की संख्या कितना? तीन। जल्दी से उतारिए, जल्दी से कॉपी कीजिए। अब आपको इस तरीका के प्रश्न दिए जाएं, तब आप क्या करिएगा? आप बना दीजिएगा। इस तरीका के प्रश्न आप क्या कीजिएगा? आप बना दीजिएगा। इसीलिए हम आपको क्या करते हैं, दूसरे तरीका के प्रश्न बताते हैं। आपको भिन्न अलग अलग प्रकार के हम प्रश्न लाए हैं आपके लिए, जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहे। आज जब बनाइए, मैथ पढ़िए, तो आपको ये नहीं हो कि इसमें डॉट रह गया है। आप पढ़िए, आप ध्यान से पढ़िए। जैसे प्रश्न है 22 के पावर 22 गुना 55 के पावर यानी 55 के पावर 55, 55 के पावर 55 के अंत में शून्य की संख्या क्या होगा? आप बनाइए। आपको हम प्रश्न दिए हैं 22 के पावर 22 यानी 22 के पावर 22, 55 के पावर 55 के अंत में शून्यों की संख्या बताइए। जल्दी से बताइए, तो बनाइए जल्दी से बनाइए। अब आप क्या कीजिएगा? 22 के पावर 22 कीजिएगा, यानी 22 के पावर 22 कीजिएगा? नहीं, अगर 22 के पावर 22 करेंगे तो मेरे पास टाइम बहुत कम होता है एग्जाम में। हमको इसको क्या बनाना है? ट्रिक से बनाना है, आसान तरीका से। आप कहिएगा सर कैसे बनाएं? तो सीखिए, इधर ध्यान दीजिए मेरे बात पर। आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे? ध्यान दीजिए। आप देख रहे होंगे हमको शून्य की संख्या निकालना है ना। किसकी संख्या निकालना है? हमको शून्य की संख्या निकालना है। किसकी संख्या निकालना है? हमको शून्य की संख्या निकालना है। क्या आप ये जो 22 है इसको आप लिख सकते हैं 2 गुने 11, 11? क्या हो सकता है कि नहीं? आप बताइए ना, आप ही बताइए। क्या ये 2 गुने 11 यानी 2 गुने 11 हो सकता है? 11? आप कहेगा हाँ सर, 22 को हम इतना लिख सकते हैं। क्या ये पूरे के पावर 22 नहीं है 22? कहेगा हाँ सर है। तो उसी प्रकार क्या आप 55 को नहीं लिख सकते हैं 5 गुने 11? क्या ये पूरे के पावर 55 नहीं है? कहेगा हाँ सर है। क्या कहेगा? हाँ सर है। क्या को समझ में आया? आप कहेगा हाँ सर है। तो आप क्या इसको आप इस तरीक़ा से नहीं लिख सकते हैं कि 2 के पावर 22 इंटू 11 के पावर 22 इंटू 5 के पावर 55 इंटू 11 के पावर 55? क्या लिख सकते हैं? आप कहेगा हाँ सर लिख सकते हैं। इस प्रकार तो हम लिख ही सकते हैं। तो आप यहाँ से बताइए, अभी आपको बताए हैं, आपको सोचना है किसका मान कम होगा। तो किसका मान कम है? आप कहेंगे सर 2 के पावर 22 यानी 2 कितना है? 22 बार है। 2 की संख्या कितना है? 22 है। यहाँ पर 2 की संख्या कितना है? 22 है। और 5 की संख्या कितना है? 55। 5 की संख्या कितना है? 55। तो बताइए आप कौन सा कम है? 2 और 5 की संख्या में किसका मान कम है? आप कहिएगा सर 2 का मान कम है। किसका मान? 2 का मान कम है। तो आप कहिएगा सर 2 की संख्या जो है वो कम है। तो आखिर है कितना? तो आप कहेंगे सर 22 है। इसका मतलब है कि जो शून्य की संख्या होगी, जो शून्यों की संख्या होगी, वो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 होगा। आप समझे ना, अलग प्रकार के प्रश्न था। आप समझें, ध्यान दीजिए इस बात पर। चलिए जल्दी से इसको
चलिए हो गया। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं, जो लोग नए नए अभी जुड़ रहे होंगे उनको पता नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। 22 के पावर 22, 55 के पावर 55, यानी कहने का मतलब है 22 के पावर 22 और 55 के पावर 55 के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करना था, निकालना है। तो हम 22 को लिख सकते हैं 2 गुने 11 और इसके पावर 22 हो जाएगा। 55 को लिख सकते हैं 5 गुने 11 पावर 55 हो गया। क्या हम यहाँ पर 2 के पावर भी 22 है और 11 के पावर भी 22 है कि नहीं? कहेगा हाँ सर है। 5 के पावर भी 55 है और 11 के पावर भी 55 है, 55। कहेगा हाँ सर है। तो आपको हम लिखाए हैं, आप याद रखिए, नोट दे के आप न एकदम इसको याद रखिए आप मन में कि क्या याद रखें। देखिए, सोचे, क्या सोचे कि 2 और 5 में, यानी 2 और 5 में किसका मान, यानी किसका मान कम है। जोड़ा उसी का होगा। जोड़ा किसका होगा? उसी का होगा। जोड़ा किसका होगा? जोड़ा उसी का होगा। देखिए जोड़ा है ना, 2 और 5 में 2 का मान कम है 22, तो जोड़ा इसी का हुआ ना, शून्य की संख्या 22। चलिए आप ध्यान दीजिए, आपको एक प्रश्न देते हैं। फैक्टोरियल 67 के अंत में, यानी अंतिम में शून्य की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 67 के अंतिम में शून्य की संख्या ज्ञात करें। देखिए आपको फैक्टोरियल से प्रश्न आ न गए हैं, आपको फैक्टोरियल इसीलिए तो बताए थे कि आखिर फैक्टोरियल क्या है, कैसे बनाएंगे। देखिए हम आपके लिए फैक्टोरियल ले आए। फैक्टोरियल से भी शून्य के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए आप पहला वीडियो देखिए। पहले क्लास में हम बताए हैं फैक्टोरियल के बारे में, उस पर आप उसको पहले बढ़िया से अच्छा से देखिए और उसके बाद अगला क्लास आइए, नहीं तो आप 20 से देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ फैक्टोरियल 67 के अंतिम में शून्य की संख्या ज्ञात करें। क्या करें? ज्ञात करें। आप फैक्टोरियल 67 को क्या लिखिएगा? 67, 66, 65, 64 ... आप 2 1। क्या इतने बड़े गुणनखंड में से हम 2 और 5 की संख्या निकालना आसान है? आप कहेगा सर बहुत बड़ा गुणनखंड है। गुना कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। इसमें से 2 और 5 की संख्या नहीं निकाल पाएगा। तो हम कल की वीडियो में बताए हैं कि कैसे हम 2 की संख्या, 3 की संख्या, 5 की संख्या कैसे निकालते हैं, 8 की संख्या, 12 की संख्या। तो आप ये ध्यान दीजिए, ये जो फैक्टोरियल जो दिया हुआ है 67, इसमें हम निकालेंगे किसकी संख्या? 5 की संख्या। आप कहेगा सर ऐसा क्यों? क्योंकि 2 की संख्या इसमें ज़्यादा होगा। हम अभी आपको बताएं, सोचना होगा कि इसमें 2 की संख्या ज़्यादा है कि 5 की संख्या ज़्यादा है। तो हमको देखने से लगता है कि इसमें 2 की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए हम किस पे ध्यान देंगे? 5 की संख्या पे। हम 5 की संख्या निकालेंगे। किसकी संख्या निकालेंगे? 5 की। तो 5 की संख्या निकालेंगे तो 5 से भाग देंगे। कितना से? 5 से। 13 × 5 = 65, 5 से 5 × 15। फिर 5 से भाग देंगे, 5 × 2 = 10। शेष को नहीं लिखते हैं,
शेष को नहीं लिखते हैं। अब बताइए, क्या कल बताए थे, यह जो भागफल होता है यही बताता है आपको 5 की संख्या। 13 + 2 यानी कहने का मतलब है 15। 13 + 2 कहने का मतलब है 15। इसका मतलब सर 5 की संख्या कितना आया इसमें? 5 की संख्या सर आया 15। इसका मतलब यह हुआ सर कि जो शून्य की संख्या भी होगा वह भी कितना है? 15। शून्य की संख्या कितना आएगा? 15 यानी 15। कितना आएगा? 15। अब कहिएगा सर आपको कैसे पता चल गया कि इसमें 2 और 5 की संख्या कम होगा? तो आप ध्यान दीजिए, कल का वीडियो, इससे पहले क्लास का वीडियो आप ध्यान से देखिए। आप यहाँ 2 निकालिए तो आप कहेगा सर 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। एक तो ऐसे ही 2 का मान निकल गया 33 पहले बार में। पहले बार जो भागफल आया है उसमें 2 की मान कितना आया है? 33। और यहाँ पूरे में आया है 15। अगर और निकालेंगे, अभी 2 से भाग देंगे तो और आएगा। इसलिए कहें कि आपको ना इसमें ध्यान देना होगा कि इस पूरे में किसका मान ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। जिसका कम होगा उसी का मान जो होगा शून्य की संख्या को बताएगा। हमको पता चला सर 5 का मान इसमें कम है, 5 का निकाले, फैक्टोरियल 7 और 5 से भाग दिए तो हमको 5 की संख्या 13 × 2 = 15 प्राप्त हुआ। इसका मतलब सर 5 की संख्या 15 है तो शून्य की संख्या 15। चलिए जल्दी से वीडियो रोकिए और इसको छाप लीजिए, कॉपी कर लीजिए। आप फैक्टोरियल से प्रश्न देंगे 0 निकालने के लिए तो आप बना दीजिएगा। तो आप कहिएगा हाँ सर बना देंगे। आप दीजिए तो लीजिए 128 यानी 128 में के अंतिम में शून्य की संख्या ज्ञात करें। शून्य की संख्या ज्ञात करिए। कितना का तो कंफ्यूज हो गया होगा कि सर ये क्या लिख दिए हैं। अभी आप प्रश्न दिए थे इस तरीक़ा से और इस बार क्या दे दिए हैं। तो हम पहला वीडियो यानी पहला क्लास में हम बताए हैं कि फैक्टोरियल को 3 तरीक़ों से लिखा जाता है। कितने तरीक़ों से? 3 तरीक़ों से लिखा जाता है। ये सब क्या है? फैक्टोरियल ही हैं। इसीलिए आप पहला वीडियो आप लोग देखिए, आप पहला क्लास पढ़िए, उसमें हम बेहद अच्छे तरीक़ा से बताए हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है? 128 करने का मतलब फैक्टोरियल 128 के अंतिम में शून्य की संख्या ज्ञात करें। किसकी संख्या ज्ञात करें? शून्य की संख्या ज्ञात करें। साइड में इसको कॉपी कर लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम क्या बताएं? सोचना है। हम सोच रहे हैं कि सर 128 में ना 2 की संख्या ज़्यादा होगा और 5 की संख्या कम होगा। इसीलिए हम 128 में किसकी संख्या ज्ञात करेंगे? 5 की संख्या। किसकी संख्या? 5 की संख्या। क्योंकि 2 और 5 मिलकर ही 0 का निर्माण करता है। 2 और 5 मिलकर ही 0 का निर्माण करता है। इसलिए इसकी संख्या तो सर ज़्यादा होगा। इसलिए किसका मान निकालेंगे? 5 का। किसकी संख्या निकालेंगे? 5 की संख्या। तो 5 से हम इसमें क्या देंगे? भाग। 5 दूनी को 10, 2 बचेगा, 5 बचे 25। कितना होगा? 25। शेष को नहीं लिखते हैं, शेष से कोई मतलब नहीं है। पूरा जो भागफल होता है उसी को लिखते हैं। फिर 5 से लगाएंगे 5 बार में, फिर 5 से लगाएंगे 1 बार में। अब इस सब भागफल को आप जोड़िए तो आप कहेगा सर 25 + 5 30, 30 + 1 31। सर टोटल जो 5 की संख्या आया, टोटल जो 5 की संख्या है यानी 5 की जो संख्या है वो सर 31 है, 31 है। इसका मतलब सर कि जो शून्य की जो संख्या होगा, जो शून्यों की जो संख्या है
वह भी कितना आएगा, शून्यों की संख्या है, वह भी सर कितना होगा 31। वह भी कितना होगा 31। आप अच्छा से ध्यान दीजिए, अभी बताए हैं 128 में सबसे ज़्यादा किसका मान होगा, तो हम अपने से मन में सोचना है 2 की संख्या ज़्यादा होगा सर। इसका मतलब है कि इसमें हम 5 की संख्या निकालेंगे। किसकी संख्या निकालेंगे, 5 की संख्या निकालेंगे। 5 से फैक्टोरियल 128 में भाग देंगे तो 25 बार में कटेगा, 3 शेष बचेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। 5 से भाग देंगे 5 बार में, 5 से करेंगे 1, अब भाग नहीं लगेगा। अब इस सब को जोड़ देंगे, 25 से 5 30, 30 से 1 31। सर 5 की संख्या 31 आया, इसका मतलब शून्यों की संख्या 31 होगा। चलिए जल्दी से उतारिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि फैक्टोरियल 157 का पावर 3 के अंतिम में यानी अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। फैक्टोरियल 157 यानी 157 के पावर 3 के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करें। निकालिए शून्य की संख्या था जल्दी। आप कहिएगा सर अभी तक तो आप सिर्फ फैक्टोरियल इतने तक ही देते थे कि पावर दे दिए, तो सर इसका कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, सेम ही निकालना है। आप कहिएगा सर कैसे निकालेंगे, सेम ही हमको सोचेंगे कि इसमें सर 2 की संख्या ज़्यादा होगा और 5 की संख्या कम होगा, तो हम क्या करेंगे 157 में क्या करेंगे 5 की संख्या निकालेंगे। 5 की संख्या कितना, 5 तिहाई 15 और 1 31 बार में कट जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 6 बचे 30, 1 शेष बचेगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 1 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। आप कहेगा सर तो हम कहेंगे 5 की संख्या बताइए, तो आप क्या कीजिएगा इसको जोड़ दीजिएगा, 31 से 6 37, 37 से 1 38, 37 से 1 38। 5 की संख्या कितना प्राप्त हुआ 38। तो आप कहेगा कि सर 5 की संख्या 38, तो शून्य की संख्या कितना होगा, तो शून्यों की संख्या क्या होगा, जब आप ये 38 5 की जो संख्या आया 38 उसमें 3 से गुना कर दीजिएगा। कितना से गुना कीजिएगा, 3 से गुना कीजिएगा। आप कितना से गुना कीजिएगा, 3 से जब गुना कीजिएगा तो आप कहिएगा सर कितना हो जाएगा, 8 या 24 के 4 हाथ में 2 और 3 या 9 1 10। तीन 3 9 1 10, तो 8 या 24 के 4 हाथ में 2, 3 या 9 2 11। कितना आएगा 114। गुना क्या, गुना में गलती हो गया। आपको पता चल गया ना कि गुना करके लिखेंगे, आपको तो पता चल गया कि गुना करके लिखेंगे। सर किए तो क्या किए, आप तो सही किए हैं गुना। कितना आएगा 114। तो आप कहेगा सर कैसे कर दिए, आप अभी बोले कि फैक्टोरियल के पावर में 3 है। सर आप 38 में 3 से गुना किए हैं और कह रहे हैं कि फैक्टोरियल के मान कितना आएगा, तो शून्य के मान कितना आएगा फैक्टोरियल 157 के पावर 3 का 114। तो आप ध्यान दीजिए, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बता देते हैं जिससे कि आप अच्छे से समझ पाइए। पहला प्रश्न, अगर यहाँ पर फैक्टोरियल है, क्या है फैक्टोरियल, जैसे मान के चलिए आपको प्रश्न देते हैं कि 10 के पावर 3
आप क्या कीजिएगा, आप कहिएगा सर बेस में शून्य की संख्या कितना है, 1। बेस में, इसको क्या बोलते हैं, बेस, इसको पावर, इसको बेस। बेस में सर शून्य की संख्या कितना है, 1। कितना है, 1। इसका मतलब है सर इसको आप जो गुना करते हैं तो क्या लिखेगा, कुछ इस प्रकार से लिखिएगा, 10 गुने 10 गुने 10, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10। देखिए कितना जीरो आएगा, 1000। कितना जीरो आया, 10। कितना जीरो आया, 3। इसमें जीरो की संख्या कितना हो गया, 3। तो आप ही बताइए, क्या यहाँ बेस में जीरो की संख्या 1 है और इसमें पावर की संख्या से गुना कर दे तो नहीं हम पता कर देंगे कि शून्यों की संख्या कितना होगा, 3। शून्यों की संख्या कितना होगा, 3। दूसरा प्रश्न देते हैं, आप बनाइए। मान के चलिए कि यहाँ 700 के पावर 2 है, तो आप नहीं कहिएगा सर यहाँ पर बेस में जीरो की संख्या 2 है, बेस में जीरो की संख्या 2 है, बेस में जीरो की संख्या 2 है और सर पावर में भी 2 है, तो गुना कर देंगे जीरो की संख्या 4। जीरो की संख्या 4, जीरो की संख्या 4। एक और प्रश्न देते हैं, जल्दी से आप बनाइए। तो बताइए जीरो की संख्या कितना होगा, बताइए जल्दी से। तो आप कहेगा सर बेस में जीरो की संख्या 2, बेस में जीरो की संख्या 2 और 2 में सर जब 2 में हम 12 यानी 12 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 24। कितना मिलेगा, 24। क्या आप कुछ यहाँ से सीखे हैं, तो कहेगा हाँ सर वही चीज़ यहाँ है। ये जो 38 आया है ये फैक्टोरियल 157 के बेस में था, ये बेस में शून्यों की संख्या है। किसकी संख्या है, शून्यों की संख्या। आज जब बेस में शून्यों की संख्या 38 है, इसका मतलब है कि सर पावर में 3 है, तो 38 में 3 से गुना करेंगे, 38 गुना 3 यानी 38 गुना 3 114, 114। अब तो आप समझ गए होंगे, आप अच्छे से वीडियो को देखिए। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। कर लिए कॉपी। चलिए प्रश्न यहाँ दे रहे हैं, आप बनाइए। जैसे प्रश्न है आपके लिए, फैक्टोरियल 33, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, फैक्टोरियल 33 इंटू फैक्टोरियल 183 के फैक्टोरियल 183 के अंत में शून्यों की संख्या। देखिए प्रश्न चेंज कर दिए, फैक्टोरियल 33 इंटू फैक्टोरियल 183 के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। किसका ज्ञात करें, शून्यों की संख्या ज्ञात करें। आप ध्यान से देखिएगा, आप बनाइए, 10 सेकंड का टाइम है, आप बनाइए जल्दी से, 10 सेकंड के बाद बनाते हैं। बना लिए, चलिए ध्यान दीजिए। ध्यान देना यह है कि अभी तक जो पढ़ रहे थे सर वो एक ही फैक्टोरियल देते थे, यहाँ पर आप डबल फैक्टोरियल दे दिए। सर जब आप डबल फैक्टोरियल दिए हैं तो हम कैसे निकालें, कैसे पता करें कि किसका मान कम है। तो जैसे हम इससे पहले सिंगल फैक्टोरियल के बना रहे थे, सेम ही हम डबल फैक्टोरियल का भी बनाएंगे। कहिएगा कैसे बनाएंगे सर,
तो यहाँ पर जो फैक्टोरियल जो 33 आपका दिया गया है 33, इसी में हम किसकी संख्या निकालेंगे? तो 5 की संख्या निकालेंगे। 6 पचे 30 और 5 से लगाएंगे 1। यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ पर 5 की संख्या कितना है? यहाँ पर 5 की संख्या कितना आया? तो आप कहेगा सर यहाँ पर 5 की संख्या 7 है। इसका मतलब है सर शून्यों की संख्या जो यहाँ होगा, किसका? शून्यों की संख्या जो होगा वह 7 होगा, यानी 7। कितना होगा? 7। आप कहेगा सर 33 में जो बेस में जो शून्य 33 में जो शून्य की संख्या है बेस में वो 7 है, क्योंकि 5 की संख्या कितना है? तो कहिएगा आप 7 सर। उसी प्रकार हम निकालेंगे किसमें? तो 183 में भाग देंगे 5 से। 5 से लगाएंगे 3 बार में कटेगा 15, 3 3 36, 6 बार में लग जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे 7 पचे 35, 5 से लगाएंगे 7 पचे 35, फिर 5 से लगाएंगे 2। आप यहाँ जोड़िए, यहाँ आप जोड़िए। 5 तिहाई 15 बचेगा 3 3 6, 5 6 का 30। 5 से लगाएंगे 7 पचे 35, 5 से लगाएंगे तो एक बार में 16। 5 से लगाएंगे कितने बार में? एक बार में। एक बार में लगेगा, 2 शेष बचेगा। आप यहाँ कहिएगा सर यहाँ 5 की संख्या हो गया 36 से 7 43, 43 से 1 44। यहाँ पर जो फैक्टोरियल 183 का जो फैक्टोरियल आया है वो सर कितना आया है? वह सर कितना आया है? तो आप कहेगा सर 44। कितना आया है? 44। कितना आया है? 44। तो सर जब यहाँ 44 लाए हैं इसका मतलब है कि सर ये जो 5 की संख्या है 44 यानी 44। 44 किसकी संख्या है? 5 की संख्या। तो सर ई 183 में जो शून्यों की संख्या होगा, किसकी होगा? शून्यों की संख्या जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा सर? तो आप कहिएगा सर 44। कितना हो जाएगा? 44। तो आप ही बताइए कि जब 33 यानी 33 का शून्यों की संख्या 7 और इधर 183 का शून्यों की संख्या 44, तो कुल शून्य की संख्या कितना हो गया? कुल शून्यों की संख्या कितना हुआ? तो आप कहेगा सर इधर 44 यानी 44 है, इधर 7, आप सर कहिए 51 हो गया। कितना हो गया? 44 से 7 51, 7 4 11 के 1, 4 1 5, 51 हो गया। कितना हो गया? 51 हो गया। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे जोड़ दिए? एक गुना में था तो आप 7 था और इधर 183 आकर 44 है, तब जोड़ दिए कैसे? तो जोड़ तो था नहीं। आप यही कहिएगा ना सर ये तो जोड़ तो है नहीं, आप जोड़ दिए कैसे? तो आप इधर ध्यान से दीजिए, आपको कुछ बातें हैं जो सीखना बहुत ज़रूरी है। इसको आप कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, अवश्य एक नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा। क्या लिखिएगा? ध्यान दीजिए। पहला बात, एक प्रश्न के तौर पे देते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं। पहला प्रश्न, आप 10 × 10 कीजिएगा, क्या आप 1 0 लिखिएगा? क्या आप 10 × 10 करते हैं तो क्या आप सिर्फ 1 0 वाली 10 लिखते हैं? तो आप कहेगा नहीं सर हम 10 नहीं लिखते हैं, हम 100 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 100 लिखते हैं। तो क्या 1 0 यहाँ बेस में है और 1 0 यहाँ पर बेस में है, क्या दोनों 0 जुड़कर 2 0 नहीं हो गया है? हो गया है कि नहीं? तो आप कहेगा हाँ सर हो गया है। यहाँ पर 1 0 मिलकर कितना 0 बन गया है? 2 0। इसका मतलब यह हुआ कि सर अगर यहाँ पर बेस में मान के चलिए, यहाँ बेस में अगर 2 0 है और यहाँ पर अगर बेस में इतना 0 है तो सर कितना 0 होगा? तो आप कहेगा सर
2 जीरो यहाँ है, 4 जीरो यहाँ है और 4 जीरो यहाँ है। इसका मतलब है कि सर 4 जीरो और 2 जीरो कितना जीरो बन गया? 6 जीरो। यानी सर जो भी आंसर आएगा इसका, उसके बेस में कितना जीरो होगा? तो 1 2 3 4 5 6 जीरो होगा। कितना जीरो होगा? 6 जीरो। क्या आप समझ रहे हैं? जब बेस में शून्यों की संख्या गुणा में क्या होता है? जुटता है। क्या होता है? जुटता है। यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 4 जीरो, जुट कर कितना जीरो बन गया? 6 जीरो। वही तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि इसका 33 में शून्यों की संख्या 7 आया, क्योंकि 5 की संख्या 7 था। उसी प्रकार 183 में 7 की संख्या 5 की संख्या 4 आया। इसका मतलब है शून्यों की संख्या भी 4 है। तो दोनों में शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 7 + 4, इसका मतलब है 51। चलिए जल्दी से उतारिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके हम हर डाउट क्लियर कर रहे हैं। जैसे प्रश्न फैक्टोरियल 24 प्लस फैक्टोरियल 36 के अंत में, इसका अंत में शून्यों की संख्या क्या होगा? आप प्रश्न को लिखते जाइए, प्रश्न को कॉपी में उतारिए और बनाने का कोशिश कीजिए। फैक्टोरियल 24 प्लस फैक्टोरियल 36 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? जल्दी से बनाइए। तो 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से बनाइए। यहाँ पर भी आपको सीखने को मिलेगा। हर एक प्रश्न अलग अलग प्रकार के हैं, जिसमें आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। इसीलिए आप इसका नोट्स एक कॉपी रखिए प्रॉपर, आप उसमें नोट्स बनाइए और उसको रिवीजन कीजिए। चलिए मैं बनाता हूँ। जैसे कहने का तात्पर्य है सर, इससे पहले आप जो निकाले थे 2 फैक्टोरियल था, तब दोनों में 5 की संख्या निकाले थे। दोनों में किसकी संख्या निकाले थे? 5 की संख्या निकाले थे। उसी प्रकार क्या करेंगे? यहाँ भी हम 24 में 5 की संख्या निकालेंगे। तो 5 लगाएंगे, 5 चौको 20, 5 चौको 20। कितना चौको? 5 चौको 20 नहीं लगे। इसका मतलब है सर, इसमें 5 की जो संख्या है, इसमें जो 5 की जो संख्या है वह 4 है। 5 की संख्या 4 है। इसका मतलब है सर, इसमें शून्यों की संख्या कितना है? शून्यों की संख्या भी कितना है? 4। इसमें शून्यों की संख्या कितना निकला? 4। उसी प्रकार हम किस में निकालेंगे? 36 में 5 से लगाएंगे, 7 × 5 = 35, 5 से लगाएंगे 1, जोड़ दीजिएगा तो 8। आप कहिएगा सर, इसमें हम 5 की संख्या हमें प्राप्त हुआ, वह सर हुआ 8। तो सर इसमें भी शून्य की संख्या कितना हो गया? तो आप कहेगा सर शून्य की संख्या इसमें भी हो गया 8। आप बनाने के लिए आप सीख चुके हैं 8। तो कहिएगा तब तो सर यहाँ कुल शून्य की संख्या यानी टोटल जो जीरो का मान होगा, यानी कुल शून्यों की संख्या बराबर हो जाएगा 4 + 8। 4 + 8 आप यही कहिएगा 12, कहिएगा ना, 4 + 8 12। यह बिल्कुल क्या है? गलत है। यह बिल्कुल गलत है। आप 8 + 4
या 8 + 4 नहीं कह सकते हैं 12। यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है शून्यों की संख्या। तो आप कहिएगा सर सही क्या है? आप कहिएगा सर सही क्या है, तो सही क्या है तो आप इधर आइए, आपको सिखाते हैं। इसमें भी कुछ आप सीखिए, इसको भी आप कॉपी पर लिखिए। एग्जाम्पल में आप जब 10 + 10 करते हैं, क्या 10 + 10 करते हैं, दोनों के बेस में 1 1 0 है, तो क्या यहाँ पर आप डबल 0 लिखते हैं? 10 + 10 करते हैं तो क्या यहाँ आप डबल 0 लिखते हैं? तो आप कहेगा कि नहीं सर, यहाँ हम डबल 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 10 + 10 कितना होता है? 20। 10 + 10 कितना होता है? 20। 10 + 10 कितना होता है? 20। तो देखिए, तो बेस में 2 0 था, 1 0 इसका 1 0 इसका, क्या 2 0 हुआ? नहीं हुआ। कितना 0 हुआ? 1 0 हुआ। कितना 0? 1 0 हुआ। उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मान चलिए 90 है और यहाँ पर 1000 लिखा गया है। क्या आप बताइए यहाँ बेस में कितना 0 होगा? क्या यहाँ बेस में 3 और 1 4 0 होगा? आप कहेगा नहीं सर। तो हम कहेंगे क्यों नहीं होगा? तो आप ही कहेगा सर 1000 में हम 90 को जोड़ देंगे तो सर हमको लास्ट में ना 1 ही 0 मिलेगा। कितना 0 मिलेगा? 1 0 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं सर यहाँ 1090 है, इसका मतलब लास्ट में कितना 0 मिलेगा? 1 0। इस एक प्रश्न और बनाइए, उसके बाद आपको कुछ बताते हैं। जैसे यहाँ मान के चलिए 1000 10,000 लिखा है, प्लस यहाँ पर 10 लिखा है, बताइए शून्य की संख्या क्या आएगा? तो आप कहेगा सर यहाँ पर शून्यों की संख्या आएगा, ये सब 10,000 10 रुपया है, तो शून्यों की संख्या आएगा 1 शून्य आएगा। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जी दोनों में से जिसका शून्य का बेस में शून्य के मान कम है, लास्ट में शून्य की संख्या उसी का है। दोनों में बेस के मान में शून्य की संख्या जिसका कम है, लास्ट में पूरे मान में शून्य की संख्या उसका है। यहाँ भी देखिए, यहाँ 4 शून्य है, यहाँ इसका क्या है? 1 शून्य है, और पूरे मान जो निकाले हैं तो उसमें भी कितना है? 1 शून्य है। इसका मतलब सर यहाँ इस 24 में जो शून्य का मान हमको 4 प्राप्त हुआ है, और ये 36 में जो शून्य का मान 8 प्राप्त हुआ है, इसमें सर कम किसका मान है? तो आप कहेगा सर 4 का मान कम है। इसका मतलब ये हुआ कि सर कुल शून्यों की संख्या 8 4 12 नहीं, कितना है? 4 है। कितना है? 4। कितना है? 4। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, 10 सेकंड का टाइम है। चलिए विद्यार्थीगण अगला प्रश्न देखते हैं। फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 17, फैक्टोरियल 24, फैक्टोरियल 128 के मान के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या ज्ञात करें। हम यहाँ पर अलग तरह के प्रश्न दिए हैं। फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 17, फैक्टोरियल 24, फैक्टोरियल 128 के मान के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। बन गया? चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पर हम सोचेंगे सर यह फैक्टोरियल 5 है, यह फैक्टोरियल 5 है, यह फैक्टोरियल कितना है? 5 है। तो सर जब ये फैक्टोरियल 5 है तो सर हम फैक्टोरियल 5 का मान आप फर्स्ट क्लास में हमको बताए हैं। क्या? फैक्टोरियल 5 का मान फर्स्ट क्लास में ही बताए थे। कितना बताया था?
फैक्टोरियल 5 को हम लिखते हैं 120। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है 120। आप बताइए कि जब फैक्टोरियल 5, इसमें सबसे छोटा कौन सा है फैक्टोरियल 5, और जब फैक्टोरियल 5 का ही मान आ रहा है 120, यानी शून्यों की संख्या कितना आ रहा है इसमें 1। इसका मतलब है सर अभी पढ़े हैं कि जोड़ का चिन्ह वाले फैक्टोरियल में जिसका मान कम यानी शून्य की संख्या कम होगा, पूरे फैक्टोरियल में शून्य की संख्या उतना ही होगा। इसका मतलब यह हुआ कि सर पूरे में शून्यों की संख्या वन होगा। कितना होगा 1 होगा। अभी बात कर रहे हैं जिसमें शून्य की संख्या का बेस में शून्य की संख्या का मान कम होगा, पूरे प्लस में अगर है प्रश्न तो उसमें पूरे में शून्य की संख्या वही होगा। इसका मतलब है कि फैक्टोरियल 5 का शून्य की संख्या 120 है, तो शून्य की संख्या कितना निकला 10। पूरे में शून्य की संख्या कितना आएगा 10। शून्य की संख्या कितना होगा 1। इसी को प्रश्न को हम दूसरे तरीका से देते हैं, तब आप बताइए। जैसे फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 17, फैक्टोरियल 5 के पावर 3, फैक्टोरियल 17 के पावर 4 प्लस फैक्टोरियल 24 के पावर 7 प्लस फैक्टोरियल 128 के पावर 8 यानी 8 के मान के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या ज्ञात करें। बस प्रश्न को बस कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंज किए हैं, बस पावर में डाल दिया, पावर 3, पावर 4 प्लस पावर 7, पावर 8 के मानों के अंत में शून्य की संख्या बताइए। तो आप कहेंगे सर आप कैसे बनाएं, तो बना रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए। जब सॉल्व करेंगे तो इसमें भी देखिए बेस सबसे कम फैक्टोरियल किसका है फैक्टोरियल 5। तो जब हम फैक्टोरियल 5 के पावर 3 है, अब फैक्टोरियल 5 को हम कहते हैं मान कितना आता है 120, और तब 120 के पावर 3 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है और फैक्टोरियल 5 के पावर 3 है, यानी 120 के पावर कितना है 3। 120 के पावर कितना है 3। इसका मतलब है कि सर आप ये भी बताए हैं कि अगर बेस में जितना शून्य रहता है उसको पावर से गुना कर देंगे, शून्य की संख्या उतना आएगा। तो इसमें बेस में एक शून्य है और ये 3 से गुना कर देंगे, इसका मतलब है कि शून्य की संख्या कितना आएगा फैक्टोरियल 5 में शून्य की संख्या 3। तो अभी तो बताए हैं कि पूरे मान में जिसका मान में शून्य की संख्या कम आएगा तो जोड़ के चिन्ह वाले में उसी का मान होता है, उसी का मान होता है। तो इसका मतलब है कि इसमें शून्य की संख्या 3 आया है। इसका मतलब है कि पूरे में पूरा को जब निकालेंगे तो शून्य की संख्या कितना आएगा 3 आएगा। कितना आएगा 3 आएगा। शून्य की संख्या कितना आएगा 3 आएगा। चलिए जल्दी से इसको उतारिए। इसमें एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा आप। नोट क्या लिखिएगा, उतारिए बता रहे हैं नोट क्या लिखना है। नोट लिखना है कि छोटे मान में जितना शून्यों की संख्या होगा पूरा मान में यानी कुल
कुल मान में शून्यों की संख्या वही होगा, शून्यों की संख्या वही होगा। देखिए यहाँ छोटा मान था, छोटे मान में शून्य की संख्या 3 मिला, इसका मतलब है कि पूरा में शून्य की संख्या कितना आया, 3। वही चीज़ को लिख दिया कि छोटे मान में जितना शून्य की संख्या होगा कुल मान में शून्यों की संख्या वही होगा। चलिए जल्दी से इसको करिए कॉपी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू 100 में के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या ज्ञात करिए, जल्दी से ज्ञात कीजिए। तो 10 सेकंड का टाइम है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू करके 100 यानी 100 तक है के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करें। कितना शून्य होगा आप बताइए जल्दी से। क्या यहाँ 5 की संख्या, 2 की संख्या निकालेंगे पूरा लिखकर 1 से 100 तक निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। तो आप कहिएगा सर कैसे करें, आप ही बताइए। इतना बड़ा आप दे दिए हैं 100 तक, तो कैसे करें? तो आप कहिएगा सर इसको एक प्रकार से हम लिखें तो हम इस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 100 तक को हम सर फैक्टोरियल 100 कहते हैं। सर इसी को तो हम फैक्टोरियल क्या कहते हैं, 100 कहते हैं। 100 इंटू 99 98 97 आते आते 1 तक आते हैं उल्टे क्रम में। सर फैक्टोरियल ऐसे ही तो लिखते हैं, बस कि उसको पलट के लिख देंगे तो सर फैक्टोरियल 100 हो जाएगा। इसका मतलब सर हम 100 में अगर 5 की संख्या को निकाल दें, 5 की संख्या, तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें शून्य की संख्या कितना है, इसमें शून्य की संख्या कितना है। तो हम क्या करेंगे, 100 में भाग देंगे। किससे 5 से, क्योंकि 5 की संख्या निकाल रहे हैं। 5 से भाग देंगे 20 25 100, 5 से भाग देंगे 5 चौको 20। इसमें 5 की संख्या कितना प्राप्त हुआ, 24। तो आप कहिएगा सर अब तो जान गए, यहाँ से तो हमको पता है सर, जब इसमें 5 की संख्या 24 हुआ है, इसका मतलब है सर कि इस पूरे गुणनखंड में जो अंतिम में जो शून्यों की जो संख्या मिलेगा सर, वह भी कितना होगा, 24। कितना होगा, 24। जान गए ना आप यह देखिए, आप अपने से सोचिए कि सर 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू इतना है इस 100 तक। इसका मतलब सर इसको तो एक प्रकार से हम फैक्टोरियल 100 कहते हैं। और जब फैक्टोरियल 100 है तो सर इसमें अब 5 की संख्या निकाल देंगे तो हमको किसकी संख्या मालूम चल जाएगा, इस पूरे गुणनखंड की संख्या अंत में। तो हम 100 में 5 से भाग देंगे 20, 5 से देंगे 5 को 20 और दोनों भागफल को जोड़ देंगे तो 24। 5 की संख्या इस गुणनखंड में कितना है, मात्र 24। तो जितना 5 की संख्या होगा उतना ही पूरे गुणनखंड में किसकी संख्या होगा, शून्यों की संख्या होगा। चलिए इस पे आधारित एक और प्रश्न है, थोड़ा जल्दी से बना दीजिए। 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कितना है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 200 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगा।
शून्यों की संख्या क्या होगा, अब तो बना दीजिएगा ना। देखिए सेम तो एक ही है, दोनों देखने में सेम ही है, बस थोड़ा सा का अंतर है और कुछ नहीं, दोनों सेम ही है। बन गया। चलिए अब वीडियो रोकिए और बनाइए। चलिए ध्यान दीजिए इधर। आप कहिएगा सर ये जो 1 × 2 × 3 × 4 आप 200 शब्द लिखे हैं 200 तक, सर ये जो 1 × 2 × 3 × 4 जो सर आप 200 तक लिखे हैं, इसी को सर तो हम फैक्टोरियल 200 कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, फैक्टोरियल 200। इसको क्या कहते हैं, फैक्टोरियल 200। तो आप कहेगा सर आप तो समझ गए सर, अब फैक्टोरियल 200 में 5 की संख्या निकाल देंगे, वही तो सर इस गुणनखंड में अंत में शून्यों की संख्या होगा। आप कहेगा हाँ सर आप तो समझ गए। तो 200 में निकालिए 5 की संख्या, 5 से भागा दीजिएगा, 5 को 20, 40 बार में कट जाएगा। फिर 5 से दीजिएगा 8 बार में कटेगा, 5 से दीजिएगा 1 बार। देखिए 5 को 20, 1 शून्य, 5 8 40, 5 8 40 और 5 से लगाएंगे 1 बार में। आप कहेगा 3 शेष है सर, तो 3 से कोई मतलब नहीं है। आप पहला वीडियो देखिए उसमें बताए हैं 3 शेष क्यों छोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, 40 और 48 है 1 49, 49 बड़े तो 49, कितना 49। तो सर आप जान गए सर इस गुणनखंड में 5 की संख्या, क्या की संख्या, 5 की संख्या सर 49, 5 की संख्या 49। तो सर इसमें शून्यों की संख्या कितना हो गया, अंत में जो शून्यों की संख्या निकल के आया, किसकी संख्या, शून्यों की जो संख्या निकल के आया वो भी कितना निकला 49, वह भी कितना निकला 49, 49, क्या निकला 49। जल्दी से उतारिए तो, कॉपी कीजिए, कॉपी जल्दी से। चलिए आगे पढ़ते हैं। जो नहीं कॉपी कर पाए हैं वो वीडियो को रोक दीजिए, रोक कर कॉपी कीजिए तब आगे बढ़िए। जब एक बार समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर एक बात समझा सकूं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 × 4 × 6 × 8 × 120 के अंत में शून्य की संख्या याद करें, किसकी शून्यों की संख्या याद करें। 2 × 4 2 × 4 4 × 6 6 × 8 गुने करते 120 तक के अंत में शून्यों की संख्या याद करें। किसकी संख्या याद करें, शून्यों की संख्या याद करें। जल्दी से बनाइएगा। आपका वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, 1 घंटा कुछ मिनट का वीडियो हो जाता है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं वो हर प्रश्न दे सकूं इसमें, नहीं तो हमें क्या है, मैं 40 मिनट का वीडियो बना के निकल जाऊंगा, 30 मिनट का वीडियो बना के निकल जाऊंगा। 5-10 प्रश्न बताएं, तेजी से बता कर निकल गए। इससे क्या होगा कि आप तो उस समय तक तो कुछ प्रश्न को देख पाइएगा, लेकिन अच्छे अच्छे प्रश्न आपसे छूट जाएंगे। इसलिए मैं कोशिश करता हूं वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन आपको इस वीडियो में हर वो चीज़ दूँ जो इस प्रश्न से रिलेटेड है। इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा है, थोड़ा पेशेंस रख के पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। चलिए बन गया, नहीं समझ में आया कैसे बना, ध्यान दीजिएगा। आप एक चीज़ गौर से ध्यान दीजिएगा, यह जो है 2 × 1 यानी 2 × 1, यह भी जो है 2 × 2 और यह जो है 2 × 3 और इसको हम लिख सकते हैं 2 × 60। इसका मतलब आप कहिएगा कि सर
ये सब सम संख्या है, सब में दो 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 को कॉमन है, सब में 2 से लेके 120 तक में सब सम संख्या ही लिखा गया है, 2 4 6 8 ऐसे 10 12 120 तक, सब में दो दो कॉमन है। सब में क्या है? दो दो कॉमन है। तो सर सब में दो दो कॉमन है तो हम सब में से दो दो को क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो जब दो दो को बाहर निकालिएगा तो आप ऐसे करते हुए कितना निकालिएगा? 2 60 पीस। 2 की संख्या कितना हो जाएगा? 60। तो जब 62 की संख्या हो जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की संख्या 60। क्या लिख सकते हैं कि नहीं? तो आप कहेगा हाँ सर, कैसे सर? तो जब 2 गुने 2 होता है और इसको जब लिखा जाता है 2 की संख्या, गुना करके लिखना नहीं है, पावर को खाली जोड़ना है। तो जब पावर यहाँ पर 2 होता है, 2 होता है तो 2 के पावर 4 हो जाता है, क्योंकि बेस समान होता है और पावर जुड़ता है गुना में। बेस समान होता, पावर जुड़ता है, इसीलिए सब के बेस में 2 2 है और कितना है? 60, यानी 2 की संख्या 60 है। तो जब बेस बराबर था तो 2 की संख्या कितना है? 60। कोई दिक्कत? कहेगा नहीं सर, इतना तो हम जानते हैं। तो देखिए सब में से जब 2 2 की संख्या निकाल लीजिएगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 60 कितना? 1 से लेकर 60 तक। अब आप ही कहिएगा कि सर इसको तो हम फैक्टोरियल 60 कहते हैं, 1 से लेकर 60 तक आप लिखे हैं, इसको हम क्या कह देंगे? फैक्टोरियल 60। इसको क्या कहेंगे? फैक्टोरियल 60। अच्छा सर जब 2 की संख्या 60 है तो 5 की संख्या मालूम कर लेते हैं, क्योंकि 5 की संख्या कम होता है। तो हम 60 में किसकी संख्या निकालेंगे? 5 की संख्या। तो 12 25 60, 5 से लगाएंगे, 5 दूनी को 10। 5 की संख्या कितना? 14। अब बताइए 2 की संख्या इस पूरे में 60 है और 5 की संख्या 14 है। तो आप ही को पता है कि जिसका मान कम होगा जोड़ा उसी का लगता है। तो 5 का संख्या कम है 14, इसका मतलब है कि इस पूरे गुणनखंड में जो 5 की जो संख्या है वह 14 है, यानी 14। और इसलिए शून्यों की संख्या भी कितना हो जाएगा? आप ही बताइए शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? आपको तो पता चल गया है ना, मालूम हो गया है। शून्यों की संख्या कितना होगा? 14। मालूम है कि जिसका मान कम होगा शून्य की संख्या उसका ही होगा, शून्य की संख्या उसका ही होगा। चलिए तो जल्दी से छापिए, तो कॉपी कीजिए। हो गया। इससे रिलेटेड एक प्रश्न है जो आपके लिए मैं छोड़ कर जा रहा हूँ, उसको आप कॉपी कर लीजिए, आप खुद बनाइएगा, आपसे बनेगा। क्या है? 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 180। आप इसका अपने से मान निकालिएगा। आप इसमें मालूम कीजिएगा कि 2 की संख्या 2 की संख्या कितना है, 5 की संख्या कितना है। जिसका मान कम होगा 0 की संख्या उसका ही होगा। चलिए हो गया, सब लिख लिए। वीडियो रोक कर लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं। अगला प्रश्न में आते हैं। किस में आते हैं? अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है 10 इंटू 100 इंटू 3 10,000 इंटू, ऐसे करते करते 1 के पावर 1 2 3 4। टेन इंटू 100 इंटू 1000 इंटू 10,000,
ऐसे करते करते इतना तक के अंत में शून्यों की संख्या। चलिए थोड़ा जल्दी बताइए आप, चलिए थोड़ा जल्दी बताइए। बन गया? बना दिया? नहीं बना? आपको समझ में नहीं आ रहा है शून्य की संख्या कितना होगा, कहाँ लिखे हैं, कैसे निकालें? तो आप देखिए, ध्यान दीजिए इधर। शून्यों की संख्या यहाँ निकालेंगे हम। किसकी संख्या निकालेंगे? शून्यों की संख्या। किसका निकालना है? शून्यों की संख्या। किसका संख्या मालूम करना है? शून्यों की संख्या। आप एक बार आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात है, एक लाइन और लिख देते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक बात। क्या दीजिएगा एक बात ध्यान? यहाँ दीजिएगा, देखिए यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर 3 0 है, यहाँ पर 4 0 है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जो जीरो की जो संख्या है वह 1 गुना 2 गुना 3 गुना ऐसे करते 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 10 तक। ध्यान दीजिए, इसमें जो शून्यों की जो संख्या है वो 1 शून्य है। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर शून्य की संख्या 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 ऐसे करते करते यहाँ 10 है। इसका मतलब है सर शून्यों की जो संख्या है यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और इसी प्रकार कितना है? 10 तक है। कितना तक है? 10 तक है। तो हम इस सब को गुना कर देंगे, आप इस सब को, तो हमको पता चल जाएगा ना शून्यों की संख्या कितना है। क्या मालूम चल जाएगा? शून्यों की संख्या कितना है। गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करते हैं। आप जो लिखते थे 10 × 10 बराबर 200, क्या लिखते थे? 200। क्या 1 × 1 होता था ना? ध्यान दीजिए, 1 0 1 0, आंसर कितना? 1। आगे आंसर कितना? 2। इसका मतलब है कि 1 0 + 1 0 करेंगे तब आंसर कितना आता है? 2 0। इसका मतलब यह तात्पर्य है कि सर जो शून्यों की संख्या है उस सबको जोड़ देंगे। अब क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, जोड़ कर निकालते हैं। तो यहाँ पर 1 शून्य, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, उसी प्रकार 10 गो। यानी सर इस सब शून्य को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा कि इसमें शून्यों की संख्या कितना है। तो आप ऐसा निकालें कैसे? तो एक फार्मूला होता है n × n + 1/2। n × n + 1/2 इस पर रखिए। n के मान हो गया 10। n के मान कितना है? n के मान है 10 यानी 10, और यहाँ 10 + 1 कितना हो जाएगा? यहाँ 10 + 1 होगा, अब बाई कितना हो जाएगा? 2 होगा कि नहीं? 2। आप इसको निकालिए। 10 × 10 + 1 11/2, 5, 11 × 5 55, 11 × 5 55, कितना है? 55। इसका मतलब है सर कि इसमें शून्यों की संख्या कितना मिला हमको? 55। कितना मिला? 55। यहाँ शून्यों की संख्या कितना मिला? 55। आप कहिएगा सर ये फार्मूला कहाँ से ले आए? तो आप याद रखिएगा, लगातार प्राकृत संख्या, क्या? प्राकृत संख्या का जो योगफल होता है, संख्या का योगफल बराबर होता है n × n + 1/2। ये फार्मूला है। लगातार प्राकृत संख्या का योगफल n × n + 1/2
n इंटू एन प्लस 1/2। देखिए ये लगातार प्राकृतिक संख्या का योगफल हो गया है, 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्या लिखा है, तो उसका योगफल कितना हो गया 55। इसका मतलब शून्यों की संख्या 55। चलिए जल्दी से उतारिए, कॉपी कीजिए। चलिए कर लिए, इसको मिटा देते हैं। और इस प्रश्न में मात्र हम छोटा सा चेंज करते हैं। क्या करते हैं? छोटा सा चेंज। अगला प्रश्न लिख देते हैं, छोटा सा चेंज करते हैं। जो प्रश्न है आपका वो है 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस ... प्लस कि अंत में शून्यों की संख्या बताइए। किसके बताइए? अंत में शून्यों की संख्या बताइए। बनाइए जल्दी से बनाइए। तो चलिए निकाल लिए शून्यों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो शून्यों की संख्या होगा वो होगा 1। कितना होगा? 1। आप ये सब कैसे जान गए हैं? इसमें शून्य की संख्या कितना है? तो हम जान गए इसमें शून्य की संख्या 1 है, क्योंकि हम पहले बताए हैं कि जोड़ के चिन्ह में जिसका मान कम होगा और उसके जो शून्य होंगे वही पूरे में बताएगा कि शून्य की संख्या कितना है। बताए हैं कि नहीं? कहेगा हाँ सर बताए हैं। देखिए आपको यहाँ फिर से बता देते हैं। देखिए 1 2 3 4 6 7 8 9 10 तक है। बताइए ऐसे जोड़ते जोड़ते आप जाइएगा, कम करते करते, तो ऐसे ही कम कीजिएगा तो एक ऐसे मिलेगा, तो एक ऐसे मिलेगा, तो एक 100 मिलेगा, 100 के बाद 10 मिलेगा। क्या ये सब को जोड़िएगा तो क्या यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ऐसे नहीं मिलेगा? एक एक डॉट इधर भी होगा। तो बताइए यही ना जो जीरो है जो यहाँ आएगा। आप समझे हैं? जोड़ के चिन्ह में यानी जोड़ वाले प्रश्न में जो सबसे छोटा होता है और उसमें जो शून्य की संख्या होती है वही पूरे में शून्य की संख्या बताती है। शून्य की संख्या कितना? 1। शून्य की संख्या 1। शून्य की संख्या 1। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए। कर लिए? एक प्रश्न दे रहे हैं, उसको भी आप बनाइए। देखिए एक प्रश्न है 1 के पावर 1, 1 के पावर 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे हम? 17 के पावर 17 के मान में शून्यों की संख्या क्या होगा? शून्यों की संख्या क्या होगा? इतना के मानों में शून्य की संख्या क्या होगा? आप कहिएगा सर अभी तक तो ऐसा बताए ही नहीं है, तो इसीलिए तो आपके लिए प्रश्न लाए हैं, ताकि आपको हर तरह के प्रश्न दिखने को मिले। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हम लेसन करवाएंगे उसमें रखे हैं, जिससे कि आपको बढ़िया से पूरे प्रॉपर नोट्स बन सके। ये बनाइए, देखिए बना रहे हैं। आप कहिएगा सर जब इसको हम पूरा लिख देते एक बार, क्योंकि पहला बार बना रहे हैं तो आपको बढ़िया से पूरा बेसिक जानना जरूरी है। क्लास ही है बेसिक का, उसके बाद आप शॉर्ट कीजिए ना। पहले पूरा लिखते हैं 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3,
4 की पावर 4, लिख दिए 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, ऐसे करते करते 17 के पावर 17। कितना कर दिया? 17 के पावर 17। कि सर इतना लिख कर बनाएंगे? नहीं, आपको इतना लिख कर नहीं बनाना है, हम बता रहे हैं ना, आपको तो बहुत आसानी से बनेगा। आप कहिएगा सर हम इसमें शून्य की संख्या निकालने के लिए हमको 5 की संख्या मालूम करना है। किसकी संख्या मालूम करना है? 5 की संख्या, क्योंकि 5 की संख्या कम होती है, 2 की संख्या क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। आप बताइए क्या आपको 5 एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक 5 यहाँ मिलेगा, क्या कहीं पर और 5 है? कहेगा नहीं सर, कहीं पर 5 नहीं है, कहीं पर 5 नहीं है। हमको 5 मिला है सर 5 के पावर 5 प्लस 5 के पावर 5 इंटू दे देते हैं। 10 के पावर 10 है सर, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5 के पावर 10 इंटू 2 के पावर 10, क्योंकि ये 10 का गुणनखंड कितना होता है? 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं इंटू। क्या आप 15 को नहीं लिख सकते हैं? 3 के पावर 15 इंटू 5 के पावर 15 लिख सकते हैं ना। 15 का गुणनखंड होता है 3 गुना 5, अब पावर में 15। आप कहिएगा सर तब तो ये पूरे में 5 की जो संख्या है वो कितना हो गया? 5, 10, 15, अब 15, 15, 30। आप कहिएगा सर 5 की संख्या 30 आया है। कितना आया है? 5 की संख्या 30 आया है। इसका मतलब सर 5 की संख्या जब 30 है तो इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा? इसीलिए शून्यों की संख्या भी हो जाएगा आपका 30, यानी 30 कितना हो जाएगा? 30। अब समझ में आया? हम इतना नहीं लिखते, हम क्या करते? सर 1 से 17 तक है तो एक 5 में होगा, एक 10 में होगा, एक 15 में होगा। इस प्रकार से निकालते हैं। किस प्रकार से निकालते हैं? इस प्रकार से निकालते हैं। चलिए इसको आप वीडियो रोक कर उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए। कर लिए? बेसिक क्लास में आपको एक प्रश्न और बताते हैं। बाकी जो भी प्रश्न रहेंगे या बचेंगे उस सब को हम कहाँ बात करेंगे? तो जो हम लेसन पढ़ाएंगे वहाँ। बेसिक क्लास में एक प्रश्न और देते हैं जिससे कि आप कंफर्म हो पाइए कि नहीं हर तरीक़ा से प्रश्न पढ़े। इसलिए मेरा टारगेट है कि आपको हर तरीक़ा के प्रश्न हम दें। इसीलिए बेसिक में आप शून्य की संख्या निकालना सीखे हैं। हम एक प्रश्न देते हैं, आपके लिए छोड़ कर जाते हैं, आप उसमें शून्य की संख्या आप निकालिएगा। आप बताइए कौन सा प्रश्न दे दें? बहुत इजी है, अब बहुत आसान है। 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, डॉट 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 28 के पावर 28 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगा?
इतना के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगा। आपको ये प्रश्न आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, आप इसको बनाइए और इसका जो भी आंसर निकलता है आप उसको कमेंट में कर सकते हैं। कमेंट में लिख दीजिए कि सर इसका ये आंसर आया है, ये आपके लिए है। बाकी अगला क्लास में हम लेसन पढ़ाएंगे और इस नंबर ऑफ जीरो में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उस सब को हम नंबर ऑफ जीरो के लेसन में बात करेंगे। उस प्रश्न का जो PDF होगा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रिवीजन में रखिए। और इस जितने भी बेसिक पढ़ाएं, 2 क्लास हुआ आपका। पहला क्लास में हम फैक्टोरियल के बारे में बताए थे, फैक्टोरियल में 2 के मान कैसे निकालते हैं, 3 के मान, 5 के मान, 10, 12 जो भी हो निकालने का तरीका सिखाएं। इस क्लास में हम नंबर ऑफ जीरो फैक्टोरियल से रिलेटेड बताए हैं, इसलिए हम उस क्लास में बताए थे कि फैक्टोरियल में 2 की संख्या, 3 की संख्या कैसे निकाला जाता है। आप इसमें शून्य की संख्या निकालना सीखे हैं। मैं चाहता हूं कि आपको एक क्लास वाला फीलिंग दो, जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है उस तरीक़ा से मैं पढ़ाऊँ। मैं चाहता था इसको मैं PDF के तौर पे डायरेक्ट आपको दे देता और आप क्या करते, उसको डाउनलोड करके बनाते। जब हम खुद लिख कर आपको बताएंगे और समझाएंगे तो आपको लगेगा नहीं, मैं क्लास में बैठ के पढ़ रहा हूँ। कहाँ बैठ के पढ़ रहा हूँ? क्लास में बैठ कर पढ़ रहा हूँ। आप क्या कीजिएगा, अच्छा से पढ़िएगा, मन लगा कर पढ़िएगा। आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपसे प्रश्न बनेंगे। इसलिए आप पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। आपके घर में बहुत सारे आप पर आश्रित हैं, मम्मी पापा आशा लगाए बैठे होंगे कि नहीं, आज नहीं तो कल मेरे बच्चों को जॉब लगेगा। तो जब बच्चों को जॉब लगेगा, पापा मम्मी या जितने भी भाई बहन परिवार फैमिली में हैं, सब एक आशा लगा के बैठे हैं कि लगेगा बच्चा पढ़ रहा है तो आपको भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा आशा लगा के बैठे हैं कि कब जॉब लगेगा, लगा कि नहीं लगा तो हम नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रास्ते आएंगे जहाँ से आपको लगेगा कि नहीं, अब क्या होगा। आपको हार नहीं मानना है। आप हमेशा याद रखिएगा, बिना परिश्रम की सफलता नहीं मिलती है। आप जब तक परिश्रम नहीं कीजिएगा आपकी सबको सफलता नहीं मिलेगा। इसीलिए सबसे पहले आप परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए। फल देना आपका काम नहीं है, फल ऊपर वाले देते हैं, लेकिन आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटिए, फल ज़रूर मिलेगा। आज नहीं तो कल, लेकिन फल उसका मिलेगा। इसलिए मैं आपको यह बताने के लिए आया हूँ कि आपको क्लास में बैठकर जो पढ़ाया जाता है, मैं आपको वो यहाँ पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आप मन लगा कर पढ़िए। आपको अगर वीडियो बहुत अच्छा लगता है, आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है कि नहीं हम पढ़े तो सर हम कुछ सीख सकें, हम सीखें, तो आप अपने दोस्तों को, अपने आस पड़ोस जो भी लोग पढ़ने वाले हैं सबको बताइए और सबको पढ़ने के लिए कहिए। साथ में बैठकर पढ़िए, कहिए कि नहीं पढ़िए, पढ़ाइए। अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन बटन को ज़रूरी से दबा कर रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम वीडियो डालेंगे तो वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। सबसे पहले किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। आप उस वीडियो को देखिए। आपका क्लास का वीडियो रोज़ सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आएगा। हाँ, क्लास का वीडियो थोड़ा लंबा होता है, 1 घंटा से ऊपर का होता है, लेकिन मैं मतलब मेरा कोशिश यही रहता है कि जो क्लास में बच्चे बैठ के पढ़ते हैं उस तरीक़ा के फीलिंग दूँ यहाँ। इसीलिए तो मैं अपने हाथों से लिखता हूँ प्रश्न।
ऐसा नहीं है कि मैं इसको क्या करता हूँ, आपको PDF बना के दे देता हूँ, देखिए ऐसा प्रश्न है, ऐसा डिस्कशन है, तो वैसे आपको पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं यहाँ अपने हाथों से प्रश्न लिखता हूँ, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए, आपको लगे क्लास वाला फीलिंग हो। चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इस नंबर ऑफ जीरो का लेसन में जितने भी प्रश्न आते हैं क्या करेंगे, बात करेंगे और एक एक प्रश्न का डिस्कशन करेंगे, एक एक प्रश्न का क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलिए, धन्यवाद।